बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 140 कमिश्नर को ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट को ब्लॉक करके उसमें से टैक्स की अमाउंट रिकवर कर ले। लेकिन अभी हाल ही में 10 जुलाई को एफबीआर ने एक नया ऑर्डर जारी किया है जिसमें उसने तमाम फील्ड फॉर्मेशंस में अपने आरटीओज के अंदर ऑफिसर्स को मना कर दिया है कि वो इजाजत लिए बगैर किसी के बैंक अकाउंट को ब्लॉक करके रिकवरी नहीं करेंगे। मैं इसमें थोड़ी सी आपके साथ बैकग्राउंड शेयर कर देता हूं। माजी में क्या होता था कि कमिश्नर सिस्टम के अंदर एक नोटिस इशू करते थे सेक्शन 140 का। उसकी बैकग्राउंड में एक पूरी कानूनी कार्रवाई होती थी जिसके नतीजे में कोई ऑडिट होता था या कुछ भी, उसका एक ऑर्डर पास होता था और ऑर्डर पास होने के बाद 137 और सेक्शन 138 का नोटिस इशू होता था रिकवरी करने के लिए। अब कई दफा ऐसा होता था कि ये नोटिस जो है ना वो टैक्स पेयर को मिलते ही नहीं थे। अब ये क्यों नहीं मिलते थे? जब उसका टैक्स पेयर का एनटीएन बनता था तो एनटीएन बनाने वाला जो होता था वो अपना ही उसमें मोबाइल नंबर और अपना ही ईमेल एड्रेस दे देता था। टैक्स पेयर का ईमेल और मोबाइल नंबर उसमें नहीं होता था, जिसकी वजह से जब एफबीआर की तरफ से उसको कोई नोटिस इशू होता है वो आईआरएस पोर्टल के अंदर नोटिस तो आ जाता था लेकिन ना उसको ईमेल आती थी और ना ही उसको एसएमएस आता था। अब ईमेल और एसएमएस ना मिलने की सूरत में एफबीआर की तरफ से आने वाले नोटिस का टैक्स पेयर को पता ही नहीं चलता था, ना ही वो किसी नोटिस का जवाब दे सकता था। तो एफबीआर यकतरफा कार्रवाई करके उसका एक ऑर्डर इशू कर देता था, उसमें एक डिमांड जनरेट कर देता था टैक्स पेयर के खिलाफ, और वो जो डिमांड उसकी बनती थी टैक्स की, वो कमिश्नर एक नोटिस इशू करके तो बैंक से वो अमाउंट रिकवर कर लेते थे। अब काफी सारे केसेस में ये सारी कार्रवाई यकतरफा होती थी। टैक्स पेयर को उसी वक्त पता चलता था जब उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते थे। अब इस चीज को रोकने के लिए एफबीआर ने यह हुक्मनामा जारी किया है कि तमाम चीफ कमिश्नर्स इस चीज को इंश्योर करवाएं, यकीनी बनाएं कि जो भी कार्रवाई यकतरफा होती है किसी टैक्स पेयर के खिलाफ तो उसका ऑर्डर जो है वो टैक्स पेयर को लाजमी मिलना चाहिए, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली। जब तक वो फिजिकली टैक्स पेयर को मिल नहीं जाता, अब फिजिकली मिलने से मुराद ये है कि जो टैक्स पेयर का एड्रेस एफबीआर की पोर्टल पे आ रहा होता है, एफबीआर का कोई नुमाइंदा उस एड्रेस पे जाके टैक्स पेयर को वो वसूल करवाएगा। अगर टैक्स पेयर वहां पर मौजूद नहीं है तो वहां पे उस दीवार पे या दरवाजे के ऊपर वो चस्पा कर देगा, यानी टैक्स पेयर को वो नोटिस मिलना लाजमी है। और जब वो चस्पा करेगा या फिजिकली उसको रिसीव करवाएगा तो उसका एविडेंस लाके टैक्स ऑफिसर ने अपने कमिश्नर को देना है। जब तक वो एविडेंस कमिश्नर को नहीं देगा, कमिश्नर तब तक उसको इजाजत नहीं देगा 140 के तहत कार्रवाई करने की, यानी कि उसके अकाउंट को ब्लॉक करके उसमें से पे ऑर्डर बनवाने की इजाजत नहीं मिलेगी। अभी यकतरफा कार्रवाई के हवाले से बड़ा वाजे हो गया कि उसको टैक्स पेयर को नोटिस मिलना जरूरी है और उसकी वो कमिश्नर को तस्दीक करवाएगा कि हमने नोटिस उसको वसूल करवा दिया है, तब कमिश्नर उसको इजाजत देगा कि वो 140 के तहत बैंक को नोटिस लिख के अकाउंट को ब्लॉक करके उसमें से रिकवरी कर ले। ये एक जो अहम इकदाम किया गया है, इससे यकीनन टैक्स पेयर को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा और शफाफियत को भी फरोग मिलेगा। इस तरह से जब टैक्स पेयर को ये यकतरफा ऑर्डर मिल जाएगा तो उसके पास ये राइट होगा कि वो कमिश्नर के पास, कमिश्नर अपील के पास जाके उसको चैलेंज कर ले, या जो भी राइट फोरम हो वहां पे जाके उसको चैलेंज करे और वहां से स्टे ले ले, और एफबीआर की तरफ से, जो कमिश्नर की तरफ से जो कार्रवाई उसके अकाउंट को ब्लॉक करके रिकवरी की कार्रवाई है उसको वो रोक सके। तो इस तरीके से उसको पूरा मौका मिलेगा कि वो उसको डिफेंड कर सके। उम्मीद है कि इससे जो एफबीआर की तरफ से हेरासमेंट हो रही थी उसे काफी हद तक रोका जा सकेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल होगी। बाकी तमाम दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइएगा ताकि वो भी अपने राइट्स के बारे में आगाह हो सकें। थैंक यू। खुदा हाफिज।